हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। रिसेंटली आरबीआई ने अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करा है, उत्कर्ष 2029। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये फाइनेंस फॉर आरबीआई ग्रेड बी का पार्ट होगा। जो आप लोग कहते हैं कि सर फाइनेंस करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, आरबीआई की कौन सी रिपोर्ट पढ़नी है, कौन सा नोटिफिकेशन पढ़ना है। तो ये नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट आया था कुछ दिन पहले। इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर करा था, इसका सिग्निफिकेंस, इसके पिलर्स वगैरह। तो वही सब कुछ हम लोग वीडियो की फॉर्म में शेयर करेंगे यहाँ पर। उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष अपने आप में है क्या? डॉक्यूमेंट का नाम है उत्कर्ष 2029। ये स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जो कि ईयर 2026 से लेके 2029 तक आरबीआई को गाइड करेगा किस तरह से काम करना है। ओके, तो जो इंस्टीट्यूशनल पर्पस है आरबीआई का, उसे एक एक्शनेबल एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म करेगा। बेसिकली वही होगा कि आरबीआई को गाइड करेगा। इसमें कुछ टारगेट्स बताए गए, कुछ वे बताए गए, आरबीआई के लिए 6 पिलर्स दिए गए कि आरबीआई को उन पिलर्स को अचीव करने के लिए उस अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है। इसमें बैंक की जो वैल्यूज हैं एक क्लियर विजन स्टेटमेंट के साथ दी गई है। उत्कर्ष 2029 में 6 स्ट्रेटेजी पिलर्स हैं, जिसकी मैंने अभी बात करी थी। अभी जो 6 स्ट्रेटेजी पिलर्स हैं, इनके अंदर 49 ओवरआर्चिंग पर्पसफुल और इंपैक्टफुल डेरिवेटिव्स हैं, सॉरी डिलीवरेबल्स हैं, है ना, जो कि आरबीआई के अलग अलग फंक्शंस की बात करेंगे। उत्कर्ष 2029 में जो रेगुलेशंस है उन्हें सिंप्लीफाई करने की बात की गई है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात की गई है, डीपनिंग फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करी गई है, और टेक्नोलॉजी और स्किल्स को अपग्रेड और अपस्किल करने के लिए, सॉरी, टेक्नोलॉजी और स्टाफ को अपग्रेड और अपस्किल करने की बात की गई है। इट ऑल्सो एंडेवर्स टू एक्सपेंड एंड ग्लोबलाइज द रीच ऑफ पेमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेमेंट सिस्टम को जो ग्लोबलाइज करना है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि आरबीआई ने रिसेंटली कौन सा डॉक्यूमेंट रिलीज करा है जिसके अंदर पेमेंट सिस्टम के ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है, दैट इज आरबीआई उत्कर्ष 2029। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आरबीआई ने सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। आरबीआई ने सबसे पहले अपनी मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क दिया था उत्कर्ष 2022। और ये कब दिया था? ये दिया था जुलाई 2019 में। तो इससे पहले क्या होता था, आरबीआई एनुअल एक्शन प्लान दिया करता था। अब आरबीआई ने बोला कि हर साल का एनुअल एक्शन प्लान देने से अच्छा है कि मैं विजन डॉक्यूमेंट दूं, 3 साल का या 5 साल का। तो ये 3 साल का आया, जुलाई 2019 में आया। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर 6 विजन दिए। उत्कर्ष 2022 में 6 विजन है, 24 स्ट्रेटेजीज, 153 गोल्स और 352 माइलस्टोन्स। और ये डिसाइड किया गया कि इसे दिसंबर 2022 तक अचीव करना है। इसके बाद आया उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष 2.0 के लिए जो पीरियड था वो 2023 से लेकर 2025 तक का था। इन्होंने क्या बोला, जो उत्कर्ष 2022 के अंदर स्ट्रेंथ मिली थी, वो 6 विजन स्टेटमेंट्स को रिटेन करा, एज वेल एज उनके कोर पर्पस, वैल्यूज और मिशन को। इसके अंदर बोला गया कि हम 170 माइलस्टोन्स हमें अचीव करने हैं। अब इसके बाद आया है उत्कर्ष 2029। 2029 के अंदर क्या बोला गया है, जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं आरबीआई की। तो सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ अपना एनुअल एक्शन प्लान को हटा के मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क दिया। ठीक है, जिसके अंदर हमने 24 स्ट्रेटेजीज दी, 153 गोल दिए, 352 माइलस्टोन्स दिए। उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, अब हम उन्हीं 6 विजन स्टेटमेंट्स को एज इट इज रखेंगे, बट हमने 170 माइलस्टोन्स दिए। अब जो बात हुई है, अभी तक हम लोग मीडियम टर्म स्ट्रेटेजीज फ्रेमवर्क दे रहे थे या स्ट्रेटेजीज दे रहे थे। अब हम स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज दे रहे हैं। तो अगले 3 साल के लिए जो आरबीआई का मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है, हम उस पर बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर 29 तक की। तो इससे पहले आप देखो, जो 2022 का था वो जुलाई में आया, जो 2023 वाला था वो 2023 के स्टार्टिंग से था। इस बार से क्या चेंज करा है, इस बार जो उत्कर्ष डॉक्यूमेंट आया कि इसे फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन कर दिया है, सो दैट मॉनिटरिंग वगैरह इसकी ईजी हो पाए। It is a well thought out mix of the top down and bottom up approaches, merging the forward looking vision of RBI with deliverables and which is to put forward to achieve the mission. तो इसमें ये डिसाइड हुआ, मतलब इसके अंदर ऐसा किया गया कि अभी तक हम लोग सिर्फ विजन देते थे, अब विजन के साथ में डिलीवरेबल्स देने की बात हो गई है कि क्या करना है जो हम करके ही बताएंगे, है ना। तो आपने टारगेट्स भी एक तरह से डिसाइड कर लिए। उत्कर्ष 2029 के अंदर, है ना, इट लेज डाउन द फाउंडेशन टू अचीव सर्टेन लॉन्ग टर्म डिलीवरेबल्स। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट समुद्र है। तो प्रोजेक्ट समुद्र के अंदर क्या है, जो हमारा करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है उसे मॉडर्नाइज करना है। तो कुछ लॉन्ग टर्म डिलीवरेबल्स भी हैं जो इसका पार्ट है। साथ साथ सीबीडीसी को हमें एक्सपेंड करना है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, है ना। यूएलआई को हमें स्केल अप करना है, फ्रेमवर्क डेवलप करने हैं जो हमारा एआई, क्वांटम, इन सबको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लेकर आ पाए। एट द सेम टाइम
उत्कर्ष 2029 continues the long-term deliverables which है ना for which the foundation was laid under उत्कर्ष 2.0। तो उत्कर्ष 2.0 के भी जो लॉन्ग टर्म डिलीवरेबल्स थे उन्हें उत्कर्ष 2029 के अंदर हमने कंटिन्यू करके रखा गया है। ठीक है, जैसे कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन, है ना, यूपीआई को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए रेवोल्यूशनराइज करना। तो इन सबको उत्कर्ष 2029 में ऑलरेडी रखा गया है जो पहले से चले आ रहे हैं। अब ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी कि इस बार से इसे अप्रैल टू मार्च आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर के थ्रू अलाइन कर दिया गया है। उत्कर्ष 2029 में हमने 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर देने की बात करी है। स्ट्रेटेजी पिलर, हर पिलर के पास में सेट ऑफ डिलीवरेबल्स हैं और उनके लिए वैल्यूज और विजन है आरबीआई का। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं, ब्रीफली पढ़ते हैं पहले। पहला पिलर है रॉबस्ट रेगुलेशन। रॉबस्ट रेगुलेशन के अंदर क्या हमने बोला है कि रूल्स को सिंप्लीफाई करना है, कंप्लायंस का बर्डन कम करना है और रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन जो है उसे प्रमोट करना है, रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन को, वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर आता है कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड इंक्लूसिव फाइनेंस। इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि एनहेंस कस्टमर सर्विस देंगे, ग्रीवेंस रिट्रेसल करेंगे। कॉम्पिटिटिव एंड डीप मार्केट्स। कॉम्पिटिटिव और डीप मार्केट से हमारा मतलब है कि हमें प्राइसिंग की ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा तभी कॉम्पिटिटिव होगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर मार्केट्स के अंदर एफिशिएंसी लेकर आनी है। इफेक्टिव टेक इसके अंदर यूज करेंगे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सबको हमें लेवरेज करना है, इन सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करना है हमें। फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है आरबीआई को। फ्यूचर रेडी से मतलब है कि फुली डिजिटाइज हो गए जो भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं, पेपर बेस्ड काम जो होता है वो कम से कम होना है, और इंटरनल कैपेबिलिटीज इसकी स्ट्रेंथन करनी है, ग्रो करनी है, बिल्ड करनी है। फिर आता है आखिरी ग्लोबल सिस्टम। ग्लोबल सिस्टम का काम है कि इंडिया का जो ग्लोबल फाइनेंस में रोल है उसे स्ट्रेंथन करना है थ्रू रूपी इंटरनेशनलाइजेशन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रॉबस्ट रेगुलेशन में हम लोग जब बात करते हैं तो आरबीआई बोलता है कि रिव्यू करेगा, रैशनलाइज करेगा और सिंप्लीफाई करेगा इंस्ट्रक्शंस को पीरियडिकली टू अलाइन इट्स रेगुलेशंस, मास्टर डायरेक्शन एंड मास्टर सर्कुलर्स। ओके, अब जैसे जैसे इकोनॉमिक डायनामिक हमारे बदलते जा रहे हैं, हमारी चीजें भी बदलती जाएंगी, और साथ में हमें कंप्लायंस बर्डन भी कम करना है रेगुलेटेड एंटिटीज का। आरई से यहाँ पे मतलब है रेगुलेटेड एंटिटीज। देयर बाई क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। जब कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। बैंक का एम क्या है, जो हमारे प्रोसीजरल रिडंडेंसीज हैं उन्हें मिनिमाइज करना, आरईज को एम्पावर करना, ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होना। सेकंड है कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड इंक्लूसिव फाइनेंस। इसमें आरबीआई बोलता है कि आरबीआई का एक मल्टी फैसेटेड रोल है ना, और लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी को एंश्योर करना है और इंक्लूसिव, और उन्हें इंक्लूड करना है विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम। बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन या जो हमारा अनबैंक्ड रूरल सेक्टर है उसे सर्व करना है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। The bank has outlined access to customer service in scheduled commercial banks and cover grievance escalation across all REs to accelerate grievance redressal and empower customers। मतलब empower customers मतलब जो customer grievance का काम है उसे strengthen करना है। By scaling up ULI, the bank endeavors to enhance access to financial systems, reducing lending costs and promote inclusive credit delivery। ये basic theoretical English है, इसमें कुछ ऐसा अलग से समझाने का नहीं है इन सारे पॉइंट्स में। आगे चलते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होता है, ये एक तरह का स्ट्रेटेजी पिलर है ना। इट एम्स टू एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मार्केट अंडर इट्स एम्बिट एंड ब्लॉस्टर मार्केट इंफ्रा बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस, इंक्रीजेस सेंट्रल क्लियरिंग फॉर इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इफेक्टिव टेक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बैंक होगा वो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेगा अदर एरियाज में अपने ऑपरेशंस में, जैसे कि आरईज के साथ में इंटरफेस कैसा रखना है, सिटीजंस इलेक्ट्रॉनिक एंड एलिमिनेट, है ना, पेपर को एलिमिनेट करना है, ईमेल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को बढ़ाना है, और इंटरनल प्रोसेस जितने भी रहेंगे आरबीआई के दे शैल बी एंड टू एंड डिजिटाइज सो दैट जो जो पेपर कंजम्पशन है वो कम से कम हो पाए। फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना है। बीइंग अ फुल सर्विस सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑपरेट्स इन अ मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट व्हिच अंडरस्कोर्स द नीड टू बिल्ड अ फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे होगा, जो हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज से मतलब है जो आरबीआई के एम्प्लॉयज हैं उनकी कॉन्टिन्यूस अपस्किलिंग करनी है, रिव्यू किया जाएगा उनके फंक्शंस को, ऑफिस को। ग्लोबल इंडिया करना है, ग्लोबल इंडिया से मतलब है कि हमारा द बैंक एंडेवर्स फॉस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूपीआई स्टैक इन अदर कंट्रीज। है ना, हम लोगों ने काफी सारी कंट्रीज के साथ यूपीआई स्टैक करा है, काफी सारी कंट्रीज के साथ हम लोग क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी अरेंजमेंट्स की कोशिश कर रहे हैं।
तो इस सबसे क्या होगा, जो इंडिया होगा या फिर इंडिया की जो करेंसी होगी उसका ग्लोबलाइजेशन होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वीडियो था उत्कर्ष डॉक्यूमेंट का प्राइमरी, इसमें 6 स्ट्रेटेजी पिलर थे जो हम लोगों ने काफी डिटेल में समझे। उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आ सकता है या फिर पार्ट बनकर आ सकता है आरबीआई की अपडेट्स के साथ में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आरबीआई ग्रेड बी का टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड सारे डिस्कशंस होते हैं। ये मेरा मेन विश्वास चैनल है, यहाँ पे भी आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। आरबीआई और बाकी सारे एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशंस, इनपुट्स यहाँ पे आपको इस चैनल के थ्रू मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।